अपने देश में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैंडल हैं जिनके आप पन्ने पलटते हैं तो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पॉलिटिशियन, पुलिस, सीबीआई है क्या? लोकल पुलिस पर कई बार उंगलियां उठती हैं कि वे स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करते हैं। कई बार सीबीआई पर भी उंगलियां उठती हैं कि वो नेताओं, मंत्रियों के इशारे पर काम करती है। आज की जो सच्ची कहानी है वह लगभग 41 साल पुरानी है, लेकिन इसकी सच्चाई, इस केस के आरोपियों को आज तक सामने नहीं लाया जा सका है, जो कि पुलिस के लिए बहुत ही आसान काम था। एक बार बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसे ही पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पहले से मौजूद विधायकों ने उन्हें घेर लिया। विधायकों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा कुछ इस कदर बढ़ता है कि उनकी सुरक्षा में लगी फोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही एयरपोर्ट पर जो पहले से जो लोग मौजूद थे वे भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा बढ़ जाता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है। नारेबाजी करने वाले कोई और नहीं थे, वे कांग्रेस के ही विधायक थे, कांग्रेस के ही मंत्री थे और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। वहां आसपास में खड़े हुए लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही मुख्यमंत्री को घेरकर ये कांग्रेसी विधायक, मंत्री हंगामा क्यों बरपा रहे हैं। तभी एक विधायक जोर से चिल्लाता है, कहता है कि बॉबी हत्याकांड की जांच बंद करवा दीजिए। जिस तरह से आपके आईपीएस कुणाल किशोर जांच कर रहे हैं, यदि वे ही जांच करते रहे तो आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। बस इतना कहना था, तभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? क्या बात है? वो कहते हैं कि हम आपकी पुलिस से जांच नहीं कराना चाहते, बल्कि हम सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं था। सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे, वो भी केस को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ने के लिए, और होता भी वैसा ही है। मुख्यमंत्री का मामले में झुकाव होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जिस तरह से विधायक उन पर दबाव बना रहे थे और इसके बाद फिर सीबीआई से जांच कराई जाती है और सीबीआई जांच करती है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाती है। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी वाकई में बिहार की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। कहते हैं कि जो भूमिका भीड़ को दिखाई गई थी, यदि ये नहीं दिखाई गई होती तो बिहार में लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बिहार की सच्ची घटना। बिहार का एक शहर है पटना। दरअसल एक लड़की जो बेइंतहा खूबसूरत थी, बच्ची थी, ना उसके परिवार में कोई था, ना माँ ना बाप, कोई भी नहीं था। तभी कांग्रेस की नेता रही राजेश्वरी सरोज, उन्हें इसके बारे में पता चलता है
तो वे इस लड़की को गोद ले लेती हैं। उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, उसको बहुत अच्छी स्कूल में दाखिला कराया। लेकिन जैसे जैसे यह लड़की बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे इसकी खूबसूरती के चर्चे शहर और बिहार भर में शुरू होने लगे थे। विद्यालय पढ़ने जाए या फिर घर पर रहे या फिर कहीं भी रहे, तो इसकी खूबसूरती के चर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। इसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसकी पूरे प्रदेश में पहचान बढ़ने लगती है। साल 1973 में एक फिल्म आई थी, बॉबी। बॉबी की हीरोइन और यह लड़की, जिसका नाम रखा जाता है बॉबी उर्फ श्वेता निशा। अब श्वेता निशा इतनी खूबसूरत कि लोग श्वेता निशा नहीं बल्कि उसे बॉबी कहने लगे, क्योंकि बॉबी फिल्म की जो हीरोइन थी उससे कहीं ना कहीं ये मैच करती थी। साल 1978 की बात है। इस लड़की की पटना के एक सचिवालय में नौकरी लग जाती है। जब ये वहाँ नौकरी करने जाती तो वहाँ बहुत सारे नेताओं, विधायकों, मंत्रियों का आना जाना लगा रहता था। और इसी बीच में बताया जाता है कि एक विधायक से इस बॉबी, इस लड़की की कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। विधायक से नज़दीकी बढ़ती है तो उसके बाद फिर दूसरे विधायक से भी इस लड़की की नज़दीकियाँ बढ़ती है। कि फिर तीसरा विधायक कहता है कि भाई हमारी भी इस लड़की से जान पहचान कराओ। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे करके विधायकों की यहाँ लाइन लगने लगी, भीड़ लगने लगी। अब यहाँ पर विधायक बाकी कामों में कम और लड़की के इर्द गिर्द ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही 11 मई 1983 को 2 अखबारों में एक साथ एक खबर प्रकाशित होती है। शहर के चर्चित अखबार आज और प्रदीप में खबर छपती है और पता चलता है कि बॉबी की हत्या कर दी गई है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से फ्रंट पेज पर छापी गई थी। शहर में हो हंगामा खड़ा हो जाता है। जैसे ही शहर में हंगामा खड़ा होता है, वैसे ही पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। और इस शहर यानी कि पटना में एसएसपी के तौर पर अभी 1 महीने पहले ही नियुक्त हुए थे। घटना मई में हुई थी और नियुक्ति उन्होंने पाई थी अप्रैल में। अप्रैल 1983 में आईपीएस ऑफिसर कुणाल किशोर, बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और ईमानदारी के लिए मशहूर, कि किसी की भी ना सुनने वाले, काम भी जो भी होता पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करते। अब सामने चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी क्यों ना हो, तो उनके ही साथियों ने कहा कि यदि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो मामला तूल पकड़ सकता है, इसलिए आपको इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि अखबार में खबर छपी थी, पता करते हैं कि क्या इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कोई बात है। पता करने की कोशिश करते हैं कि बॉबी आखिर है कहाँ। तो बॉबी के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि बॉबी तो सचमुच में मर चुकी थी। मरने वाली जब बात सामने आती है तो घर में पता कराया जाता है, तब पता चलता है कि वो 8 मई 1983 को मर चुकी है। उसका IGIMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और सुबह के
4 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। क्या वजह थी, यह जब आईपीएस ऑफिसर जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था, तो वही गोलमोल जवाब लोगों ने उन्हें देना शुरू कर दिया। अब इसी बीच में उनके पास बॉबी की दो अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी कि ज्यादा खून बहने से बॉबी की मौत हो गई, जबकि दूसरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो कहती थी कि उसे हार्ट अटैक हुआ था। अब जब हार्ट अटैक हुआ था तो खून बहने की बात समझ से परे थी। तभी आईपीएस ऑफिसर ने पूछा कि इस मामले में मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया गया। तो जो उनकी मां है राजेश्वरी सरोज दास, वे कहती हैं कि मैंने मुकदमा नहीं लिखवाया। वो कुछ कहने की शायद स्थिति में नहीं थी, शायद वे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, भयभीत थी, और इसलिए उन्होंने इस मामले में कोई मुकदमा नहीं कराया था। तभी इन्होंने, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वे पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराते हैं और मुकदमा दर्ज कराने के बाद पता करते हैं कि आखिरकार ये लड़की बॉबी की बॉडी कहाँ है। दरअसल बॉबी क्रिश्चियन समुदाय से थी, तो उसकी बॉडी को, उसके शव को जलाया नहीं गया था, बल्कि एक कदम कुआं नामक कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया था। अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद खुद अधिकारी ने मिलकर लड़की की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाया, उसका पोस्टमार्टम कराया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉबी की मौत ना तो खून बहने से हुई है और ना ही हार्ट अटैक आने से हुई है, बल्कि कोई जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हुई है। अब ये मौत क्यों हुई है, अब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने के बाद जो सरकारी क्वार्टर होता है जहां बॉबी रहती थी, क्योंकि जो उनकी मां है सरोज राजेश्वरी, वे विधान परिषद की सदस्य हो जाती हैं और उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला होता है। वे सरकारी क्वार्टर में ही रहती थी, बेटी भी उनके साथ ही रहती थी। तभी वे सरकारी क्वार्टर में जाते हैं। उस जगह पर वे आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान दो ऐसे लोग मिलते हैं जो उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सर, यहाँ पर हम लोगों का नाम सामने तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, रघुनंदन झा। तो रघुनंदन झा के बेटे हैं रघुवर झा। 7 तारीख की रात को वो आए थे और इसी बीच में उनकी तबीयत अचानक खराब होती है और यहीं से उन्हें IGIMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वो खुद एक विधायक की गाड़ी से बॉबी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। पुलिस वाले अब इस मामले की पुख्ता से जांच करने लगते हैं। धीरे धीरे एक सूची तैयार की जाने लगती है। किसने मारा, क्या है क्या नहीं, कितने लोगों से इसके संबंध है, कौन कौन आता है इस घर में और कौन कौन जाता है, कब आते हैं कब जाते हैं, यह कब अपनी जॉब पर जाती है, क्योंकि लड़की सचिवालय में टाइपिस्ट की जॉब कर रही थी। तो एक एक बारीकियों की पड़ताल की जा रही थी। धीरे धीरे करके अब एक एक नाम सामने आने लगते हैं और यह बात फिर अब नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के बीच में फैलने लगती है। सबको लगता है कि कहीं बात खुल के सामने आई
तो मेरा भी नाम सामने आ जाएगा। इसी बीच में 25 मई 1983 को इन सब लोगों ने, जब बिहार के मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तभी कांग्रेस के 42 विधायक, 2 मंत्री इनका घेराव कर लेते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जांच अगर आपने इस आईपीएस ऑफिसर से ना कराकर किसी और को नहीं दी तो बात खराब हो जाएगी। तभी एक सहमति बनाई जाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सीबीआई से जांच कराने के बाद मामले में लीपापोती कर देना। कोई इस बात को पूछने वाला तक नहीं है, लेकिन तब तक इतने सबूत जुटाए जा चुके थे कि इस मामले को दबाया जाना मुश्किल हो चुका था। बताया जाता है कि नामों की एक लंबी सूची बनाई गई थी, जिसमें ज़्यादातर विधायक थे, मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, ऐसे लोग थे जो पहले विधायक या मंत्री थे या नेता रह चुके थे। बिहार के 100 ऐसे लोगों के नामों की सूची यदि सामने आती और उनकी गिरफ्तारी होती तो एक बड़ा भूचाल मच जाता, हड़कंप मच जाता। तभी इन विधायकों के घेराव के बाद मुख्यमंत्री खुद सतर्क हो जाते हैं और वे सीधे फोन करते हैं आईपीएस ऑफिसर कुणाल किशोर को। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसएसपी साहब, क्या मामला है, क्या बात है, ये जो बॉबी हत्याकांड है यह क्या प्रकरण है। तो ऑफिसर कहते हैं कि सर, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, दरअसल इस मामले से तो आप दूर ही रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यदि किसी ने भी इसमें हाथ डाला या इस मामले में हाथ डालने की कोशिश की तो उसके हाथ झुलस जाएंगे। आपने भी अगर हाथ डालने की कोशिश की तो आपके भी हाथ झुलस जाएंगे। जब ये बात मुख्यमंत्री सुनते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे। तो ऑफिसर बोलते हैं कैसे छोड़िए, हालांकि आपके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है, लेकिन आपके दामन पर बहुत सारे दाग हैं। ऐसा न हो कि बात कहीं खराब हो जाए। जब ये बात एसएसपी मुख्यमंत्री से बोलते हैं तो मुख्यमंत्री फोन रख देते हैं और कोई बहसबाजी नहीं करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मिश्र सीधे दिल्ली बात करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं और दिल्ली सरकार उन्हें इस बात की अनुमति दे देती है। उन दिनों केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब सीबीआई जांच का आदेश हो जाता है। अब सरकार ने जो कहा वही कहानी सीबीआई कहनी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। एक तरफ यह सब चीज चल रही थी, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती थी, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती थी, और जो तीसरी पोस्टमार्टम जो आईपीएस ऑफिसर ने कराया था वो कुछ और कह रही थी। यानी कि जहरीला पदार्थ खाने या खिलाने से बॉबी की मौत हुई थी और उसमें कई नेताओं, विधायकों के नाम सामने आ रहे थे। सीबीआई इस मामले में अपनी तरफ से जांच करती है, लेकिन ये जांच सीबीआई दिल्ली में रहकर करती है। वह कभी भी इस जांच के सिलसिले में पटना नहीं पहुंची थी और बिना पटना पहुंचे उन्होंने अपनी एक चार्जशीट दाखिल कर दी। रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि दरअसल बॉबी का एक लड़के के साथ अफेयर था। बॉबी उससे शादी करना चाहती थी। बॉबी जब शादी करने के लिए बार बार कह रही थी
तो उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया और इसी बात से वो नाराज होकर बॉबी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। जब ये वाली बात सीबीआई के जांच में सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खासकर सबसे बड़ी हैरानी होती है आईपीएस ऑफिसर कुणाल किशोर को, क्योंकि उनकी जो जांच थी उसमें कई नेता फंस रहे थे। कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने यह सोचकर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थी कि किसी तरह मामले को दबा लिया जाएगा, लिपापोती कर दिया जाएगा, मामले को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। इस हत्याकांड में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1983 को मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि जिस विपक्ष के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने भी पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाए थे। उन्होंने भी हंगामा किया था, कहा था कि जो आईपीएस ऑफिसर ने जांच की है वो गलत है। ऐसा लगता है कि इसमें ना केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता भी इस पूरी कहानी में शामिल थे। यह एक ऐसी कहानी है जो कभी भी दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आई। यदि आईपीएस ऑफिसर ने इस लड़की की मां राजेश्वरी सरोज दास के पास ना गए होते, क्योंकि जैसे ही अखबार में खबर छपती है, खबर छपने के बाद वे घर जाते हैं। घर जाने के बाद वे उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारी जवान लड़की की मौत हुई है, वो मर चुकी है, क्या तुम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती? अधिकारी की बात सुनकर वह रोने लगती हैं और रोते रोते सारी बात उन्हें बताती हैं। एक एक बात वे उस अधिकारी को बताती हैं कि कैसे विधानसभा के अध्यक्ष रघुनंदन झा के बेटे रघुवर झा यहाँ पर आए थे और कैसे उन्होंने दवा दी थी, कैसे नकली डॉक्टर का इंतजाम किया, कैसे नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने सब कुछ एक एक बातें उस ऑफिसर को बताई। कौन कौन लोग इस मामले में शामिल थे, कौन कौन उनके घर पर आते थे। बॉबी की मां ने हर एक बातें बता रही थी। बॉबी की मां यह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एक टेप रिकॉर्डर जो उनकी कुर्सी के ठीक नीचे छिपाया गया था, और उसी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जब उन्होंने आईपीएस ऑफिसर से इस मामले में बात की थी तो वो सब रिकॉर्ड हो गया था। ऑफिसर ने जब पड़ताल शुरू की तो लगभग 100 बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी होती, इससे पहले ही जांच की पूरी दिशा पूरी तरीके से बदल दी गई। बताया जाता है कि पटना से लेकर दिल्ली की सरकार तक इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। वो अपने विधायकों, मंत्रियों को, अपने नेताओं को वो बचाना चाहती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।